भारत एक बड़े रिकॉर्ड को छूने वाला है। इस वर्ष भारत में, यानी कहते इस महीने भारत में 9 करोड़ बच्चे जन्म लेने वाले हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। साथियों, सभी को नमस्कार, प्रणाम और क्रांतिकारी जोहार। और जो हमारे साथी इस कोरोना जैसे महामारी के दौर में अनुभक्ति वाला काम कर रहे हैं, उन सभी को वो चैनल देखने की सलाह है जो हमेशा देखना चाहते हैं हिंदू और मुसलमान। साथियों, पिछले दिनों जो भारत सरकार और कहें तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमें 20 लाख करोड़ रुपए राहत पैकेज के तौर पे देने की जो घोषणा की गई है, आर्थिक पैकेज की ये कहां तक सही है और कहां तक गलत, कई चीजों को पढ़ने और छानबीन के बाद ये पता चला कि ये राहत पैकेज नहीं, हम सबों के लिए यूं कहे तो एक भारी भरकम कर्ज देश के ऊपर चढ़ा दिया जा रहा है। साथियों, बीते दिनों, कल जो पिछले दिनों निर्मला सीतारमण जी टीवी पर आकर 2 दिनों तक 1.5 घंटे हम सबों को ये बात बताया कि ये 20 लाख करोड़ रुपए जो राहत पैकेज के तौर पे जरूरतमंदों को दी जाएगी, जिससे देश का विकास हो सकेगा और जो लोग हैं वो रोजगार ले सकेंगे। लेकिन ये कहां तक सही है ये आप ही जानते हैं और मैं भी जान रहा हूं। निर्मला सीतारमण जी द्वारा ये कहा गया कि जो लोग भी बेरोजगार हुए हैं उन लोगों को इस राहत पैकेज के माध्यम से आत्मनिर्भर बनेंगे, मजबूत बनेंगे। लेकिन राहत पैकेज या कहें मदद उसे की जाती है कि जो व्यक्ति अभी भूखा है उसे तुरंत रोटी दी जाए, जो व्यक्ति का अभी तुरंत एक्सीडेंट हुआ उसे तुरंत ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करा जाए, ये मदद है। तुरंत जो की जाए वो मदद है। अब वो व्यक्ति गिरा है, हाथ पैर टूट गया और हम उसे 6 महीने बाद जब उसकी हड्डियां जुड़ने की अवस्था में नहीं होंगी तब लेके जाएंगे, तो वो कोई राहत कहें तो मदद नहीं कही जा सकती है। ये जो है भविष्य, अगले 5 सालों के लिए भविष्य देखा जा रहा है कि अगले 5 सालों में क्या होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया जाएगा। मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में कर्ज की बात जो की गई है, मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए, मछली पालन के क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए, पशुपालन के लिए 15,000 करोड़ रुपए, कृषि के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए और कहें तो अन्य अन्य माध्यमों से या क्षेत्रों में ये राहत पैकेज देने का काम किया जाएगा। क्या ये राहत पैकेज है? क्या इसे राहत पैकेज कहते हैं? राहत पैकेज के अंतर्गत 1 भी रुपए माफ करने की बात नहीं कही गई है। केवल और केवल इन क्षेत्रों में इतना कर्ज दिया जाएगा, इन क्षेत्रों में बढ़ावे के लिए इतना कर्ज दिया जाएगा। मतलब कहें तो भिन्न भिन्न माध्यमों से केवल कर्ज देने का काम किया जा रहा है। कर्ज माफी होगी, इसमें कोई शक नहीं कि कर्ज माफी नहीं होगी। देश की सरकार काम कर रही है, पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है और जितने भी पूंजीपति वर्ग है सबका कर्ज माफ होगा। लेकिन इस कर्ज माफी में कोई किसान, गरीब, मजदूर, पिछड़ा कोई नहीं होगा। अभी जो 20 लाख की राहत पैकेज दी जा रही है, क्या इसके अंतर्गत एक भी मजदूर को लाभ मिल सकेगा? उसके खाते में सीधा धन जा सकेगा? नहीं। आप देखिए कि 65,000 करोड़ रुपए की बात जो पिछले दिनों भाजपा प्रवक्ता द्वारा की गई, ये सलाह कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी ने कही थी। लेकिन ये सलाह राहुल गांधी जी ने दी थी, इसलिए उसे मानना बहुत कठिन था। कारण क्योंकि वो राहुल गांधी ने दी थी तो जरूर बेवकूफी वाली सुझाव होगी, क्योंकि पप्पू ने दी है। वो पप्पू है या नहीं इस बात में उनका अलग तर्क है, भाजपाइयों का अलग तर्क है कि वो पप्पू हैं। क्योंकि आप सब देख सकते हैं कि हमारा मित्र है, बात बताता हूँ, हमारा मित्र जो हमारे साथ पढ़ता था, बड़ा ही सीधा लड़का जिसे कि छल कपट से जानकारी नहीं थी और उतना इधर उधर नहीं झोल झाल कर पाता था, लेकिन उसका नाम लोगों ने ठग रख दिया। अब ठग करते करते उसकी मानसिकता और लोगों के भीतर की मानसिकता ऐसी हो गई कि जो भी लोग उसे देखते थे तो जब उसके बात करने का तरीका और जब उससे बात करते थे तो मन में पहले ये कल्पना कर लेते थे कि अरे ये तो ठग है,
ये जरूर हमें ठगने का काम करेगा। वैसा ही काम वर्तमान में राहुल गांधी जी की ऐसी छवि हम सबों के सामने रख दी गई है, जिससे ये दिख रहा है कि वो पप्पू ने सलाह दी है। तो इसे मानना तो नरेंद्र मोदी के लिए बिल्कुल कठिन था। तो इस बात को चलिए हटा दीजिए, उनकी बातों को हटा दीजिए। लेकिन 20 लाख करोड़ में अगर प्रत्येक परिवार को जो उन्होंने कहा था कि 7,500 रुपए दी जाए, तो वो इस दौर में हो रही परेशानियों से उबर सकता है। अपने रोजगार में छीन जाने के बाद भी भूखमरी से वो बदहाल नहीं होगा, भूखमरी से नहीं मरेगा। लेकिन चलिए उसे नकार दिया गया। तो इस 20 लाख करोड़ तो देने की बात कही इसमें, लेकिन 20 लाख करोड़ तो दिया जाएगा। 40 लाख करोड़, 80 लाख करोड़, एक 20 लाख करोड़ पूरे के पूरे आप दे दीजिए, लेकिन इसमें कहां तक उस परिवार को लाभ मिल पा रहा है। पिछले दिनों हम देख सकते हैं कि निर्मला सीतारमण जी अपने बातों को रख के गए, उसके बाद श्री स्मृति ईरानी जी पहुंच गए। उन्होंने भी बड़ी अच्छी तरह अपने बातों को रखा और 80 करोड़ परिवारों को, अर्थात सॉरी माफ कीजिएगा, 80 लाख परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध कराने की बात उन्होंने कही। अब इस पर कैलकुलेशन चालू हो गया कि एक परिवार में अगर 4 व्यक्ति हों तो 320 करोड़, एक परिवार में 2 व्यक्ति हो 160 करोड़, एक परिवार में 5 व्यक्ति हो 400 करोड़। मतलब अलग अलग अपने लोग कैलकुलेशन करने लगे हिसाब से, लेकिन कहीं ना कहीं कैलकुलेशन सही भी था, उनका गणित सही बैठ भी रहा था कि क्या देश में इतनी आबादी है। देश की आबादी केवल और केवल 100 करोड़ या 135 करोड़ के आसपास है, लेकिन फिर भी उन्होंने लगभग 320 करोड़ परिवारों को, 320 परिवार के लोगों को राशन सामग्री उपलब्ध करा दी। बहुत अच्छी बात। ऊपर से और एक बात उन्होंने कह दिया कि 9 लाख गर्भवती महिलाओं को फूड पैकेट दिया गया, उन्हें मदद पहुंचाने का काम किया गया। यानी कि 9 करोड़ गर्भवती महिलाएं, यानी कि इस वर्ष भारत एक बड़े रिकॉर्ड को छूने वाला है। इस वर्ष भारत में, यानी कहते इस महीने भारत में 9 करोड़ बच्चे जन्म लेने वाले हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। क्या ये, अब चलिए क्या सोच के बोले कितने लोगों तक राहत सामग्री गई, इसका तो जानकारी वही जानती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं देश पे ये कर्ज थोपने का काम किया गया। और ये देश नहीं, भारत देश, जो हम कहें कि भारत देश ने कर्ज लिया, तो ये नहीं है किसी प्रधानमंत्री ने कर्ज लिया तो भारत देश को क्यों कहा जाए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने लिया है। ये कर्ज $1 बिलियन में लिया गया है और ये कर्ज वर्ल्ड बैंक द्वारा लिया गया। अब इसमें कहां तक राहत पैकेज, कहां तक गरीबों को मदद, इन सब चीजों का इसमें कोई कहे तो हमें लाभ नहीं गरीबों तक पहुंचने का, सीधे लाभ कहें तो पहुंचने का आसे दिख रहा है। आगे हम देखते हैं कि अभी धीरे धीरे निजी क्षेत्रों में, कोल इंडिया को निजी क्षेत्रों में भेजा जा रहा है, अन्य क्षेत्रों को बेचा जा रहा है। इस पे भी एक मैं अभी जो कोल इंडिया को लेकर अभी जो वर्तमान में भी कोयले की खदानों को निजी हाथों में दे दिया जाएगा, इस पर भी लेकर मैं बहुत जल्द आपसे जुड़ूंगा। वर्तमान के लिए सभी को धन्यवाद।